नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि राहुल गांधी वर्सेस इलेक्शन कमीशन अब हो चुका है। यानी कि पिछले कई दिनों से राहुल गांधी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हुए थे। मैच फिक्सिंग, चुनाव की चोरी, ये तमाम सवालों के साथ राहुल गांधी ने पूरे चुनाव आयोग को घेरा हुआ था। जिसके बाद मैंने आपको कल ये खबर बताई थी कि अब चुनाव आयोग राहुल गांधी से बातचीत करने के लिए तैयार हो चुका है। तमाम आरोपों के बाद, तमाम प्रश्न के बाद अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक पत्र भेजा, एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को इनवाइट किया कि आप आइए और हमसे बातचीत करिए। यानी कि बातचीत के लिए चुनाव आयोग तैयार हो चुका है, या कह सकूं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं झुकता हुआ नजर आया राहुल गांधी के सामने, राहुल गांधी के सवालों से। पर एक बड़ी खबर अब इसी पूरे मामले में निकल कर आई है, इस पूरे मुद्दे पर एक बड़ी खबर निकल कर आई है। राहुल गांधी ने अभी ये लेटर, जो बातचीत का जो प्रस्ताव रखा गया, इसको ठुकरा दिया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है कि हम बातचीत नहीं करेंगे। पहले उन्होंने अपनी एक शर्त रखी है कि आप इस शर्त को पूरा कीजिए, उसके बाद ही हम चुनाव आयोग से बातचीत करेंगे। अगर आप में हिम्मत है, अगर आप सच में बातचीत करना चाहते हैं, तो आप पहले इस चीज को दिखाइए, पहले इस शर्त को पूरा कीजिए, जिसके बाद राहुल गांधी आप लोगों से बातचीत करेंगे, बैठेंगे और जो है वो बातचीत करके आगे की चीजें होंगी। आपको मैं वो पूरा ट्वीट एक बार दिखा देती हूँ, पर पहले एक बार बता देती हूँ कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई, इसको लेकर तमाम दिनों से राहुल गांधी जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में एकदम से वोटरों की संख्या इतनी कैसे बढ़ गई, मतदाताओं की संख्या एकदम से इतनी बढ़ जाती है, और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं, 5 बजे के बाद जो संख्या हो जाती है, जो वोट पड़ते हैं, उनकी संख्या एकदम बढ़ जाती है। जिसके बाद राहुल गांधी मैच फिक्सिंग हुआ है, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी हुआ है, इसके ऊपर उन्होंने आर्टिकल लिखा तमाम अखबारों में, अंग्रेजी के, हिंदी के, उर्दू के, हर अखबार में राहुल गांधी का आर्टिकल छपा, जिसमें उन्होंने चुनाव चोरी का खेल समझे ये पूरा आर्टिकल जो है वो प्रिंट किया था। अब आपको बता देते हैं कि उस मैच फिक्सिंग के आरोप के बाद राहुल गांधी ने यह भी बोला था कि भाई, जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने इस गड़बड़ी से जीत हासिल करी है भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की पार्टी ने, वैसे ही ये बिहार में करने वाले हैं। जिसके बाद चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए थे, और जिसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से जवाब भी दिए, पर उस जवाबों से असंतुष्ट होकर जो है राहुल गांधी ने बार बार सवाल किए। अब राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, वो मैं आपको यहाँ पर ट्वीट एक बार दिखा देती हूँ कि पूरा ट्वीट क्या है। ये देखिए, अंग्रेजी में ये ट्वीट है, मैं आपको यहाँ पर पढ़कर दिखा रही हूँ। पूरा लंबा चौड़ा 2 लेटर्स जो है वो लगाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और पूरी अपनी शर्त रखी है कि शर्त के बाद ही, इसके पूरे होने के बाद ही बातचीत जो है वो की जाएगी। आप ये देख लीजिएगा, पूरी कॉपी लगाई गई है, लंबा चौड़ा, इसमें तमाम चीजें जो है वो लिखी गई हैं। इसमें कहा क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में धांधली हुई है, यह आरोप लगा रही थी। जिसके बाद इस पूरे चुनाव आयोग को इस पत्र में जो कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है, वो ये लिखा गया है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें इस पत्र की तारीख से 1 सप्ताह के भीतर, यानी 1 हफ्ते के अंदर अंदर महाराष्ट्र की मतदाता सूची की मशीन पठनीय, डिजिटल प्रति और महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदान दिवस की वीडियो फुटेज उपलब्ध कराएं। अगर इंग्लिश में इसको देखें हम, तो पूरा बोला गया है, रिक्वेस्ट करी गई है इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस की तरफ से कि जो भी मशीन रीडेबल डिजिटल कॉपी जो होती है, महाराष्ट्र चुनाव में जो वोटर की लिस्ट की जो डिजिटल कॉपी थी और जो वीडियो फुटेज थी, जिस दिन पोलिंग डे था, जिस दिन वोट पड़ रहे थे, जिस दिन पोलिंग डे था, उस दिन की पूरी वीडियो फुटेज जो है महाराष्ट्र और हरियाणा की, आपने जो ये लेटर, हम आपको लेटर भेज रहे हैं, इस लेटर के 1 हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप भेज देंगे तो भैया हम आपसे बातचीत बिल्कुल करेंगे। क्योंकि इससे पहले अगर हम इसके बिना भी आते हैं तो आप हमसे क्या ही बातचीत करने वाले हैं, और हमारी सुनने कौन वाला है। हमने पहले भी बातचीत करने की कोशिश की, आपको पता होगा विपक्ष लगातार चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करता रहता है, हमने पहले भी आपसे बातचीत करने की कोशिश की है, पर हमारी कोई सुनता नहीं है। जिसके बाद ये पूरा का पूरा लिखा गया है।
ये पूरा लेटर जो है वो लिखा गया है, ताकि अगर आप ये चीजें हमें दे देंगे तो आपसे बातचीत करना आसान रहेगा इलेक्शन कमीशन से। आपको पता होगा यहाँ पर कांग्रेस एक तरफ तो वीडियो फुटेज मांग रही है, परंतु वहीं अगर दूसरी तरफ की बात कर दे तो वीडियो फुटेज पे अभी किस तरीके से तमाम दिनों पहले हंगामा मचा था, पूरे तरीके से बवाल मचा था। क्योंकि दोस्तों जो पोलिंग डे की वीडियो होती है, जो वीडियो फुटेज होती है, वो क्या होता था कि पहले 1 साल तक स्टोर की जाती थी चुनाव आयोग की तरफ से। पूरे 1 साल तक वो वीडियो फुटेज जो है वो स्टोरेज उसकी रहती थी। परंतु जब से महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी ने बहुत सारे सवाल किए, जब से महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी ने तमाम सवाल किए और ऐसे ऐसे सवाल किए जिनका जवाब ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास था, इस सरकार के पास नहीं था, पूरा चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं था, और चुनाव आयोग की जगह जो है भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो रिप्लाई कर रहे थे, ये कहते हुए कि राहुल गांधी के सवाल बेबुनियाद हैं, ये आरोप बेबुनियाद हैं, शर्मसार जो है वो बयान है, शर्मसार सवाल है, क्योंकि अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं, हार से बौखलाए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो रिस्पॉन्ड कर रही थी। वहीं चुनाव आयोग ने भी ये कह दिया था कि भाई ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अब चुनाव आयोग रेडी हुआ बातचीत करने के लिए, तो कांग्रेस ने लेटर लिख दिया कि पहले हमें ये सारी चीजें, आप हमें फुटेज दिखाइए, आप हमें वोटर की लिस्ट दिखाइए, महाराष्ट्र की भी और हरियाणा की भी। अब महाराष्ट्र के साथ हरियाणा पर भी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि हरियाणा में दोस्तों आपने जिस तरीके से देखा था, पूरा माहौल सेट ऐसा किया गया था कि भाई कांग्रेस की जीत कहीं ना कहीं निश्चित है। यहां तक कि जो एग्जिट पोल भी आए थे, आप नेशनल मीडिया के एग्जिट पोल की बात करेंगे तो जो नेशनल मीडिया का भी सर्वे हुआ था, उनके जो एग्जिट पोल आए थे वो भी साफ साफ ये दिखा रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। परंतु एकदम से जब वो खेल पलट जाता है, उसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ये कांग्रेस ने लिखा। परंतु मैं एक बड़ी बात आपको बता रही हूं, जो मैं 1 साल की बात कर रही थी कि 1 साल तक स्टोरेज की जाती थी वीडियो फुटेज की, अभी इस पर बवाल मचा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिन पहले ये ऐलान कर दिया कि अब 1 साल नहीं, बस 45 दिन तक वीडियो फुटेज जो होगी वो स्टोर की जाएगी। यानी कि जिससे सबूत मांगे जा रहे हैं, जिससे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सबूत मिटाने पर लग गए। ये पूरा का पूरा आरोप कांग्रेस लगातार जो है वो लगाती हुई नजर आ रही है कि भाई जिससे हम लोग सबूत मांग रहे हैं कि भाई हमें वीडियो फुटेज दिखा दीजिए, कि भाई 5 बजे के बाद की फुटेज हमें दिखाइए कि इतने सारे वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा कैसे बढ़ जाता है पोलिंग डे पर महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो धांधली हुई उस पर लगातार राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, चुनाव आयोग को लगातार बार बार घेर रहे हैं। अब ये देखना है कि अगर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच में अगर मीटिंग होती है, सबसे पहले तो ये होता है कि वो वीडियो फुटेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर नहीं मिलती है तो कोई बातचीत जो है वो नहीं होगी, जैसे कि कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिख दिया है, राहुल गांधी की तरफ से पूरे ऑफिशियल अकाउंट पर लिख दिया गया है। और अगर बातचीत होती है वीडियो फुटेज के बाद, तो सोचिए दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है। क्या क्या ऐसे पन्ने खुलने वाले हैं, क्या क्या भेद खुलने वाले हैं, क्या क्या राज खुलने वाले हैं, ये बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।